सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को ये महादेव की कथा अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी महादेव की कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग लाइक शेयर करते हैं तभी तो ये कथा दूसरों तक जाती है। हम और आप मिलके शिवमय बना देंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कथा तो महादेव की है, पर कोई कोई गुरु बहना आधा देखती है, कोई कोई गुरु भाई आधा देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने से भगवान का अपमान होता है, तो कथा को अंत तक देखा करिए गुरु भाई गुरु बहनों। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, एक शिव शिष्या की है, पर उसके ससुराल में उसकी सास बड़ी दुर्दशा करती है। कथा बहुत ही अच्छी है, ध्यान से और पूरा सुनिएगा। एक लड़की थी, लड़की छोटी उम्र से ही शिव की शिष्या बन गई, क्योंकि जैसे हमारे गांव में शिव चर्चा होता है, महादेव का मंदिर है, वैसे ही उसके गांव में भी महादेव का मंदिर था। जाया करती थी पूजा पाठ करने, और कभी कदार वो शिव चर्चा में भी जाया करती थी। उसी मंदिर पे होता था तो कभी कदार चली जाती थी। लड़की थी, चूँकि हमेशा जा नहीं सकती थी, बाकी जब फुर्सत मिलती तो ज़रूर ही चली जाती अपने माँ के साथ। तो शिव की शिष्या बन गई। धीरे धीरे समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। उसका विवाह, अब धीरे धीरे सयानी हो गई तो विवाह तो करना ही पड़ेगा। उसका विवाह एक गांव में लगा, वहाँ उनका विवाह भी हो गया। विवाह होकर जब ससुराल गई तो देखी कि वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता है, ना सास ना ससुर ना पति, कोई भी वहाँ पूजा पाठ नहीं करता था। बाकी ये कुछ नहीं बोलती थी। ये तो शिव की शिष्या थी। सुबह उठती, अपना नहाती धोती, नमः शिवाय का जाप करती, भगवान की पूजा आराधना करती, सास की बड़ी लगन से सेवा करती, पति की सेवा करती, पूरे परिवार की देखभाल बस इसके जिम्मे था, बहुत ध्यान देती थी। तो उसकी सास को बड़ा अटपटा लगता था। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ भक्त ऐसे भी रहते हैं, खुद तो पूजा पाठ करते नहीं हैं, दूसरों को करने देना चाहते नहीं हैं। वैसे ही वो कहती थी कि ये बताओ कि सुबह से वो उठ के टोना टोटका करती हो, क्या बड़बड़ाती रहती हो? तो वो कही नहीं नहीं माता जी, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। तो वो कही कि इससे होता क्या है, ये सब पूजा पाठ करना सब ढकोसला है। अपने बेटे से भी कहती, बाकी बेटा टाल देता था कि कम से कम अब पूजा पाठ करती है तो ये तो इसका काम है, हम लोग नहीं करते हैं तो क्यों रोका रोकी करना, छोड़ो उसको करने दो। वो बात को टालते रहता। अब एक बार धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब घर में बैठने से तो काम चलेगा नहीं, परिवार बढ़ गया था। तो लड़का कहा कि भाग्यवान, मैं जाना चाहता हूँ बाहर कमाने। तो पत्नी भी कही कि जाइए। माँ से अपनी अनुमति मांगा, माँ भी कही कि ठीक है जाओ। पति चला गया। अब घर में बची सास, ससुर और बहू। बहू बड़ा मन लगा के सेवा भाव करती, खेती गृहस्थी का काम था उसको करती, घर पे गाय थी भैंस थी, चारा उनको काटना, सारा कार्य मतलब उसके जिम्मे हो गया था। बहुत मन लगा के किया करती थी। गुरु भाई गुरु बहनों, अब धीरे 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 समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। एक बार जो उसके गांव में शिवालय था, वहाँ से एक निमंत्रण आया, और निमंत्रण क्या आया कि वहाँ पे शिव चर्चा है इस दिन, और सबको शिव चर्चा में आना है। अब ये बात उस औरत को भी पता चली, जो उसकी सास थी। तो सास को तो भगवान से कोई मतलब नहीं था, वो उस पर ध्यान ही नहीं दी। बाकी बहू बहुत प्रसन्न हुई, कही कि माँ जी से पूछ लूँगी,
सारा काम काज कर लूँगी और मैं भी जाऊँगी शिव चर्चा में। बड़े दिनों के बाद मौका मिला है महादेव के दर्शन करने के लिए। मंदिर पे दर्शन भी कर लूँगी और महादेव की पूजा भी कर लूँगी और शिव चर्चा भी सुन लूँगी। वो अंदर से बड़ा प्रसन्न थी। तो अब धीरे धीरे समय बीता। अब वो समय भी आ गया जिस दिन शिव चर्चा था। तो डरते डरते गई और अपनी सासू माँ से कही कि माँ जी, मैं घर का सारा काम काज निपटा दी हूँ और मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मैं शिव चर्चा में चली जाती। तो सास उसकी बहुत तेज़ से डांटी, कहीं बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, तुमको शिव चर्चा में नहीं जाना है। तुम अभी से घूमने लगोगी, लोग क्या सोचेंगे, हमारा बेटा नहीं है तो तुम जाओगी इधर उधर घूमने। तो कही कि माँ जी, मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं तो मंदिर ही जा रही हूँ और बस मंदिर में जाऊँगी, महादेव के दर्शन करूँगी या शिव चर्चा हो रहा होगा सुन लूँगी, भजन सुन लूँगी, चली आऊँगी, मेरा बड़ा मन लगता है। सास मना कर दी। अब जब घर का बुजुर्ग बड़ा मना कर रहा है तो कैसे जा सकता है कोई, बहू कैसे जा सकती है जब सास ही मना कर रही है। अब वो बेचारी क्या करती। तो सास कही कि ऐसा है कि सारा काम पड़ा है और तुम छोड़ के शिव चर्चा जा रही थी, तुम हंसुआ उठाओ और जल्दी जाओ, गाय के लिए चारा काट के लेके आओ। अब बेचारी गई, घर में से हंसुआ ली, दौरी ली और लेके खेत की तरफ चली गई। खेत में गई, लगी चारा काटने और रोने लगी कि हे प्रभु, हे महादेव, मैं तो आपके पास आना चाहती थी, आपकी भजन सुनना चाहती थी, गाना चाहती थी, देखना चाहती थी, चर्चा सुनना चाहती थी, पर क्या करूं, लग रहा है हमारी किस्मत में नहीं है कि मैं आपकी चर्चा सुनूं, आपकी भक्ति भाव का भजन सुनूं। अब यही सोच सोच के रोए जा रही है, मन में बड़बड़ा रही है, रो रही है। अब उसके हाथ में तो गुरु भाई गुरु बहनों कुछ था नहीं, क्यों जाए, अब रोए जा रही है। तब ये बात माँ पार्वती या भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे देख रहे थे। तो मैया को किसी औरत का रोना देख नहीं जाता है। मैया कहें कि हे प्रभु, आपकी शिष्या पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है और वो रो रही है और आप यहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो महादेव कहे, मुस्कुरा रहा हूँ इसलिए कि मैं उसकी सास पे मुस्कुरा रहा हूँ कि खुद तो भगवान को मानती नहीं, पूजा पाठ करती नहीं है और हमारी शिष्या को करने भी नहीं दे रही है, तो उसके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो माँ पार्वती कहीं कि अब सोचना क्या है, चलिए उसके साथ उसका मदद करने। अब महादेव एक बूढ़ा का रूप बनाए और माँ पार्वती एक बूढ़ी का रूप बनाई और सीधे कहाँ है, जहाँ वो चारा काट रही थी वहाँ पहुँचे लोग। एक ठुंगनी लिए, डंडा लिए, माँ पार्वती अपना लड़खड़ाते हुए चल रही हैं, उनके साथ साथ एक बूढ़े बाबा भी चल रहे हैं, गाय लिए हाथ में। अब वो जब लड़की की नज़र उन लोग पे पड़ी तो देखे कि एक बूढ़ा बूढ़ी एक गाय लिए जा रहे हैं। तो वो गाय लिए कहीं और जा नहीं रहे थे, उसी के पास आ रहे थे। जब उसके समीप पहुँचे तो कहे कि बिटिया, तुम रो क्यों रही हो, बड़ी उदास लग रही हो। तो कही कि बाबा, मैं क्या बताऊँ, घर की परेशानी है, क्या मैं घर का क्या शिकायत करूँ, मैं अपने घर से दुखित होकर रो रही हूँ। तो माँ पार्वती जो बूढ़ी रूप में थी, कही बिटिया, हम लोग से बताने में कौन सी लज्जा, हम लोग तो तुम्हारे माता पिता के समान हैं। तो कही कि क्या बताऊँ बूढ़ी माई, हमारे महादेव का आज शिव चर्चा है हमारे गांव में, मंदिर पे उनकी कथा होगी और मैं वहाँ जाना चाहती थी तो मेरी सास जाने नहीं दे रही हैं। तो बूढ़े बाबा कहे कि बस इतनी सी बात है, तुम इतना रो रही हो, चलो हम लोग तुम्हारी मदद कर देते हैं। ऐसा है ना कि तुम्हारी सास बड़ी लालची है, हम लोग उसको जानते हैं। तो लड़की सोची कि इसी गांव के हो सके, बूढ़ा बूढ़ी होंगे तो जान रहे होंगे। तो महादेव कहे कि वो बहुत लालची है, ऐसा करो कि गैया लो, गैया लेके जाओ, उसको दे देना, वो तुमसे प्रसन्न हो जाएगी और तुम शिव चर्चा में तुमको जाने देगी। तब तक जब गैया का पगहा पकड़ी, तब तक माता रानी एक आंचल में, एक कपड़े के टुकड़े में खूब ज़्यादा जेवर था, हार था, कान में का झुमका था, कड़ा था, मतलब सारे आभूषण जो माता रानी पहनती थी एक पोटली में की और उस लड़की को दे दी। कहीं गैया से तो खुश होंगी, पर ये जब पा जाएंगी तो और खुश हो जाएंगी और तुमको जल्दी से भेज देंगी शिव चर्चा में, तुम समय से पहुंच जाओगी। अब वो क्या कि
कि वहाँ से घास उस काटना छोड़ी और जो काटी थी उसको एक दौरी में भरी, उसी में गहने की पोटली रखी, सिर पे रखी दौरी घास की और लेके जाने लगी। साथ में गैया भी लेके जाने लगी। जब गैया लेके घर पहुंची तो उसकी सास दरवाजे पे ही बैठी थी। तो सास पूछी कि ये बताओ कि गैया कहाँ से लेके आ रही हो, किसकी पकड़ के लेके आ रही हो? तो कही कि मैया एक बूढ़े बाबा मिले थे, सासू माँ एक बूढ़े बाबा मिले थे, कहे कि गैया को हम खिला पिला नहीं पा रहा हूँ, तुम लेते जाओ अपने घर, खिलाना पिलाना। तो इस गैया को हमको दे दिए, हम मैं लेके चली आई हूँ। तो बड़ा खुश हुई कि बड़ी सुंदर गाय लग रही है। थान देख के सोची कि बहुत दूध देती होगी। जल्दी से दौड़ के उसका पगाहा पकड़ती हैं। तब तक वो दौरी उठाती है, उसमें से जो पोटली में गहना था वो गहना अपनी सासू माँ को देती है। कहती है मैया, उनके साथ एक बूढ़ी मैया थी, वो कही है कि इस गहने का मेरा क्या काम, मैं पहनूँ ओढ़ूंगी नहीं, इस गहने को तुम ले लो बिटिया। तो गहना हमको दे दी हैं। अब जब सास गहना देखी तो उसकी आँख चौंधिया गई, आँख ठहरी नहीं रही थी, एकदम प्रसन्न। कही कि ऐसा है बहू कि तुम शिव चर्चा में जाने के लिए कह रही थी ना, तो तुम जाओ, हम घर का सब काम कर लेंगे। अब सास सोचने लगी कि जल्दी ये जाए घर में से, ताकि मैं इस गहने को ठिकाने लगा दूं, बढ़िया से रख दूं। तो कही ठीक है बेटी, तुम शिव चर्चा में जाओ, मैं इस गहने को अस्थिर से आराम से रख देती हूँ। अब वो तो महादेव का धन्यवाद की प्रसन्न होके और जल्दी जल्दी हाथ मुँह धुली और शिव चर्चा के लिए अपना निकल गई। शिव चर्चा के लिए निकल गई। इधर सास बड़ी प्रसन्न, अब गहने को खूब यहाँ रखें कि वहाँ रखें, यहाँ रखें कि वहाँ रखें। जमीन में गड्ढा खोदी और उसी में उस गहने को रख दी। दरवाजे पे गैया को बांध दी, खूब उसको चारा वारा बढ़िया से खिलाई। शाम को उससे 1 बाल्टी दूध निकाली। बड़ी प्रसन्न कि देखो गैया भी मिल गई, गहना भी मिल गया, बड़ी खुश थी। अब जब शिव चर्चा विराम हुआ तो बहू रानी प्रसाद लेके घर आई। तो प्रसाद अपने सास को दी। तो वो कही कि मैं प्रसाद और साद नहीं खाती हूँ, ये प्रसाद और साद से हमको नहीं मतलब, तुम अपना प्रसाद तुम ही खाओ और जाओ घर का काम करो। तो कही कि देखो अभी मैं गैया दी हूँ, गाना दी हूँ, तो सासू माँ का व्यवहार कितना बदल गया था, और अभी देखो हमसे कैसे रूखी रूखी बात कर रही हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा तो उस मंदिर पे हफ्ते में शिव चर्चा होने लगा। तो एक दिन कहें कि ऐसा है बहू कि तुम शिव चर्चा चली जाओ, हम घर का सब काम कर लेंगे, हम गैया को चारा भी काट लेंगे, सब कुछ। अब उनके मन में ये था कि मैं भी जाऊंगी और अपना दुखड़ा सुनाऊंगी तो बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया ज़रूर हमको भी कुछ देंगे। अब अपनी बहू को वो कर दी, कहीं कि तुम जाओ शिव चर्चा में। बहू तो शिव चर्चा में चली गई। अब ये उठी, घर का कुछ काम काज की, इसके बाद दौरी उठाई, हंसुआ उठाई और उसी खेत में चली गई। जाके वहाँ घास काट रही हैं। तो मैया कहें कि प्रभु अब देख लीजिए, ये लालची है और अपने लालच में आज खेत में काम करने आई है, तो चला जाए थोड़ी इसकी भी मदद कर दिया जाए। भगवान मुस्कुराने लगे, कहे कि चलिए जब आप चाह रहे हैं तो मदद तो करना ही पड़ेगा, चलिए चला जाए। अब माँ पार्वती बूढ़ी का रूप बनाई, आप भोलेनाथ भी बूढ़े का रूप बनाए और कहाँ पहुँचे? उसी खेत में पहुँचे गैया लिए हुए। तो गैया लिए जब वहाँ पहुँचे तो पूछे कि अरे बूढ़ी माँ, आपकी तो उम्र ज़्यादा हो गई है, क्यों घास उस काट रही हैं? आपके बेटा बहू कहाँ हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? तो कही देखिए झूठ कैसे बोली सास। कही क्या करूं बूढ़े बाबा, आजकल किसी की बेटी बेटा देख रहे हैं, किसी को बेटा का तो अता पता नहीं है, कहीं गया होगा। अब बहू हमारी बहुत घुमक्कड़ है, बहुत कुटनी है, इसके घर घूमती है, उसके घर घूमती है, दिन भर घूमती रहती है, कोई काम नहीं करती, हमको बड़ी सताती है, बहुत काम करवाती है। और तो और आज बहुत डांट लगाई है, कहिए जाओ चारा काट के लेके आओ। सो चारा मैं काट रही हूँ। जब ये बात मैया सुनी तो मुस्कुराने लगी, भगवान भी मुस्कुराने लगे। तो कहे कि ठीक है, क्या किया जा सकता है, अब जैसा संस्कार देंगे वैसे ही न बच्चे होंगे। अब वो लोग धीरे धीरे जाने लगे। जब जाने लगे तो उनकी हाथ की पोटली देख के अभी बेचैन थी बुढ़िया। कही कि ए बूढ़ी माई, आप पोटली लेके क्यों जा रही हैं, इतना भारी है, वजन ढो रही हैं, हमको दे दीजिए। आप गैया लेके झूठे जा रहे हैं, हमको दे दीजिए। तो महादेव कहे कि
बिटिया सही बात कर रही हो, हम लोग भी बूढ़े हो गए, हम लोग से तो ये काम हो नहीं पाएगा, ये गैया तुम ले लो। और माता रानी कही कि इस पोटली का मेरा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इसमें गहना मेरा है और बुढ़ौती में तो गहना पहनूंगी नहीं, तो ऐसा है कि तुम ही ले लो। अब वो ली और घास में तोपी। अब कौन भगवान को देखता है, कौन जानता है, वो तुरंत अपना घर के लिए निकल गई। अब घर लेके गई तो घर ले जाके रख दी। पहले रख दी, आएगी बहू तो दिखाऊंगी, तुम्ही को नहीं दिए हैं बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया, हमको भी मिला है। तुम इतना भक्ति भाव करती हो तो तुम समझ रही थी कि तुम्ही को मिलेगा, और हम पूजा नहीं करती हूँ तो हमको नहीं मिलेगा। अब मैं उसको चिढ़ाऊंगी, जलाऊंगी। यही सोच के बूढ़ी माँ उनकी सासू माँ लेके घर गई और रख दी एक जगह। अब जैसे शिव चर्चा समाप्त हुआ, बहू रानी घर आई तो प्रसाद लेके आई अपने सासू माँ को देने के लिए। सासू माँ मना कर दी, नहीं 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 नहीं, हमको प्रसाद नहीं चाहिए, इस प्रसाद का हम क्या करेंगे, तुम खाओ अपना प्रसाद। और तुम क्या समझती हो, भगवान बस तुम्ही को देंगे, तुम पूजा करती हो इसलिए भगवान तुमको दिए हैं, अब मैं पूजा नहीं करती हूँ तो हमको नहीं धन मिलेगा, हमको भी मिला है। तो कही कि अच्छी बात है माँ जी, मिला है, आपको मिले या हमको मिले, सब धन तो घर ही में न रहेगा। तो कही नहीं नहीं, जो तुम दी तो वो तो पता नहीं कहाँ खो गया, अभी मैं पाई हूँ, मैं लाई हूँ, उनको दिखा रही हूँ। गई वो मुँह पोटली लेके आई और गैया दिखाई कि देखो दरवाजे पे गाय बांधी हूँ। तो जो गैया थी वो साँड़ दिख रहा था, जो गैया बांधी हुई थी वो साँड़ दिख रहा था। तो बहू मुस्कुराए जा रही है, और जब खोली पोटली तो उसमें से सांप, गोजर, बिच्छू पूरा घर में हन 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 दौड़ रहे हैं। अब सास उसकी लगी चिल्लाने, लगी कूदने की, ये भगवान, ये तो सास, जो सांप है वो हमको खा जाएगा, जो बिच्छू है डस लेंगे। अब पूरा परेशान, पूरा कूदे जा रही है, कूदे जा रही है, करे अरे ये जादूगरनी है, ये शिव चर्चा में गई है तो कुछ जादू की है, तो ये गाना जो है सांप बिच्छू गोजर बन गया है। जब ये दशा देखी तो समझ गई कि ये प्रभु की लीला है। प्रभु चाहते थे कि मैं शिव चर्चा में जाऊं, तो इसलिए हमको धन दिए। और हमारी सासू माँ लालच में आके खेत में जाके लग रहा है कि कुछ की हैं तो भगवान दिए हैं, ये सब श्राप दे दिए हैं। तो लगी अपने महादेव से मनाने की, हे प्रभु हमारी सासू माँ से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए, भी हमारे माँ के समान हैं, इनको कुछ होगा तो कष्ट हमको भी होगा। हे प्रभु ये सबको अपने झोली में बटोरिए। जब इतना कहने लगी तो धीरे धीरे महादेव की कृपा से सारे सांप, बिच्छू, गोजर जितने थे सब समाप्त हो गए। जब जब उसके कहने पे समाप्त हो गए तो दौड़ के सासू माँ उसके पैरों में लिपट गई कि बहू मुझे क्षमा कर दो, तुम शिव चर्चा में जाना चाहती थी, मैं जाने देना नहीं चाहती थी। तुमको तो भगवान सही में तुम्हारे पर साक्षात उनका हाथ है, तभी तो तुमको जो गहना मिला अभी तक वो गहना है, और हमको जो मिला वो सांप बिच्छू गोजर बन गया, मैं लालच की इसीलिए। अब तो बहू रानी कही नहीं नहीं माँ जी, आप हमारी माँ हैं, हमारे माँ के बाद, हमारे पिता के बाद आप ही लोग तो हमारे माता पिता हैं, हम आप ही लोगों से तो इस घर में हैं। अगर जो आप लोग नहीं रहते तो हमारी पति नहीं रहते, हमारे पति नहीं रहते तो हम आपके घर में कैसे रहते। तो हम कौन होते हैं क्षमा मांगने वाले। क्षमा अगर जो मांगना ही है तो भगवान भोलेनाथ से मांगिए। तो उनकी सास भगवान से भी माफ़ी मांगे कि हे प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम लालच बस अपनी बहू को इतना सताए, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों देखिए, वो तो लालच में ऐसा की, पर उनकी बहू कितनी अच्छी थी। सास पे मुसीबत आई तो भगवान पे विश्वास था, भरोसा था, अपने सास के लिए महादेव को मनाई कि इसको अपने झोली में बटोर लीजिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जो शिव का भक्त रहता है, शिव का शिष्य रहता है, उसके मन में दान की भावना, उनके मन में करुणा की भावना भरी रहती है। वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों को अच्छे निगाह से देखते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी थी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को देख रहा हो गुरु भाई गुरु बहन, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा।